बात एक कारकुनान के लिए, एक हुकूमत से। आपको मालूम है हमारे कायदे मोहतरम का सबसे ज्यादा जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि दीन मुस्तफ़ा तख्त पर आ जाए। यही थी। जितने लोग जनाजे पे आए, अगर अमीरुल मुजाहिदीन की कॉल पर एक दिन के लिए आ जाते, खुदा की कसम दीन मुस्तफ़ा आज तख्त पर होता। इन चोरों से हमारी जान छूट चुकी होती, इन डाकों से हमारी जान छूट चुकी होती, इस्लाम दुश्मनों से हमारी जान छूट चुकी होती। लेकिन हम ना आ सके। हम अमीरुल मुजाहिदीन की कॉल पर नहीं आते थे, लोगों की बातों में बहक जाते थे। अरे का जवाब देगा। आपसे कहता हूं, अगर आज हमारे अमीर मुजाहिद इब्ने मुजाहिद के हजरत अल्लामा हाफिज साद हुसैन रजवी आपको किसी मौका पर बुलाएं, क्या आप आएंगे? अब उस तरह का मौका नहीं देना है कि लोग भौंकते रहें, हम अपने घरों में बैठे रहें। आपके कान में आवाज पड़नी चाहिए। वो एक दिन का भी नोटिस हो सकता है, एक घंटे का भी नोटिस हो सकता है। और आखिरी बात मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं, चले गए। पहले हम सुनते थे अमीरुल मुजाहिदीन से, मालिक कांड नहीं लगन देंदे। हुण असीं अपनी अखां नाल वेख चुके हैं, अब हम देख चुके हैं। अब हर आदमी की ख्वाहिश है हम भी हुजूर की बारगाह में इस शान से जाएं जिस शान से हमारे कायद गए हैं। हमें मत आजमाना, खुदा की कसम हमारे तमाम कारकुनान पहले से कई गुना ज्यादा जज्बे के साथ आए हुए हैं और कई गुना ज्यादा जज्बे के साथ पहुंचेंगे। अब आपके सामने खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं उस्ताजुल उलमा आलिम माकूल वल मनकूल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमैर अल अजहरी साहब अमीर हज़ारा जोन। वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 4 बातें मुख्तसर वक्त में आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। हम अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी में यही बात करते रहे और आज भी हम अपने मरकजी अमीर की तरफ देखकर वही बात दोहरा रहे हैं कि ग़ज़वा-ए खंदक के मौका पर जब खंदक खोदी जा रही थी तो सहाबाए किराम की जुबानों पर एक नगमा था, एक शेर गुनगुना रहे थे। और आज वही लफ्ज पढ़ के मैं अपने जज्बात की और अपने कारकुनान के जज्बात को अमीर की खिदमत में पेश करता हूं। सहाबा उस वक्त हुजूर को ये देख कर कह रहे थे, नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदा अलल जिहादे मा हयीना अबदा, कि सरकार हम सब ने आपकी बैअत की है जिहाद पर, सब ने बैअत की है जिहाद पर, मा हयीना अबदा, जब तक हम जिंदा हैं हम अपनी जानें आपके नाम पर लुटाते रहेंगे। हम भी अमीरुल मुजाहिदीन की खिदमत में भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि अमीर, हम आपकी खिदमत में आपके हाथों पर बैत करते हैं कि हम अपनी जान, अपना माल और अपनी औलाद और अपना सब कुछ जब तक जिंदा हैं उस वक्त तक इस दीन की खातिर हम कुर्बान करते रहेंगे। और हुजूर सुन के ये फरमाते थे, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा फअक्रिमिल अंसार वल मुहाजिरा, कि ए मेरे सहाबा तुमने सच कहा, जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। या अल्लाह जिन्होंने ये बैयत की है, या अल्लाह तू उन मुहाजिरीन और उन अंसार को इज्जतों के ताज अता फरमा। अगर इज्जत चाहिए हमें तो फिर हमें रसूलुल्लाह के दीन पर मर मिटने के जज्बे से सरशार होकर इस बैयत को पूरा करना पड़ेगा। एक बात। और दूसरी बात,
एक आलिम रब्बानी ने बड़ी खूबसूरत बात कही, फरमाया कि खैरो मा सादा मिनल अर्द इला समाए अल इखलास हो, कि बेहतरीन चीज जो जमीन से आसमान की तरफ जो अमल चढ़ता है, बेहतरीन अमल वो इखलास है, जिसकी अमली तस्वीर अमीरुल मुजाहिदीन थे। और फिर उस अमल की जजा क्या मिलती है? फरमाया खैरु मा नज़ला मिनस समाए इलल अर्द, की जजा क्या मिलती है? फरमाया खैरु मा नज़ला मिनस समाए इलल अर्द, तौफीक कर लें और उन मुफक्किरीन को बिठा के उनसे रिसर्च करवा लें सालों लगा के कि रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे कैसे लाना है। तो मैं ये कहता हूं, हमारे अमीरुल मुजाहिदीन ने जो नजरिया हमें दिया है वो ये नजरिया नहीं, रिसर्च का नजरिया नहीं, मुफक्किरीन का नजरिया नहीं, अफकार का नजरिया नहीं, दानिश्वरों का नजरिया नहीं। आपने कहा सारी फिक्रे एक तरफ रखो, अगर तुम मेरे मानने वाले हो तो मेरे जैसा नमूना बन के सामने आओ। खादिम हुसैन रिजवी मुफक्किर बन के सामने नहीं आए, आप नमूज़ज बन के और नमूना बन के सामने आए हैं। अगर हम उनके मानने वाले हैं तो हमने बातों पे बातें नहीं करनी, हमने अफकार की बात नहीं करनी, हमने सोच विचार में नहीं पढ़ना, हमारे बोल से और हमारी बात से और हमारे अमल से जाहिर हो कि खादिम हुसैन रिजवी का मानने वाला है। और आखिरी बात, एक सहाबी ने कहा था, या रसूल अल्लाह मुझे आप एक बात ऐसी बताएं दीन की कि उसके बाद आपके इस जवाब के बाद फिर सारी जिंदगी किसी से कोई सवाल न पूछूं। एक बात तो हुजूर ने एक ही बात इरशाद फरमाई थी और उसकी अमली तस्वीर हमारे अमीरुल मुजाहिदीन थे। मैं भी आप लोगों की खिदमत में वो पेश करता हूं इस नजरिए से कि आप भी उस चीज के बाद कोई और सवाल नहीं पूछेंगे। हुजूर ने फरमाया, हाँ सुनो, कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, जब तुम ये कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मैं अल्लाह के रसूल को मैंने मान लिया, सुम्मा इस्तक़िम, फिर पहाड़ की तरह डट जाओ बस। अब आपके सामने इश्क़ रसूल में रस घोलती आवाज बुलबुले चमनिस्तान मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा मौलाना फारूकुल हसन कादरी साहब तशरीफ लाएं और खिताब फरमाएं। मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ
हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हशर तक आप सारे हज़रात मेरे अमीर मोहतरम जिगर गोश है किबला अमीर अल मुजाहिदीन साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन रज़वी दामत बरकातहुमुल आलिया समेत मेरे जैसे कामकार कौन और पीछे खड़े हुए रसूल अरबी की इज्जत के पहरेदार आखिरी कारकुन तक जरा एक बार तसव्वुर तो कीजिए व्हील चेयर पे बैठे हुए मेरे कायद इस तरह हाथ बुलंद करके जिस तरह आप रजामंदी का इजहार करते हुए दुनिया के सामने ये बताते थे और दुनिया के 56 इस्लामी मुमालिक के हुक्मरानों आज हुजूर की इज्जत के लिए खड़े हो जाओ वरना याद रखना तुम नहीं रहोगे मेरे मुस्तफा की नामूस का परचम सदा बुलंद रहेगा क्योंकि सब फना हो जाएंगे काफी वलेके अशेर तक नात हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। आज किबला कायद मिल्लत इस्लामिया के चहलम के मौके पे आज ये लाखों का इज्तिमा सिर्फ लंगर के लिए नहीं आया ये सिर्फ दुनिया को दिखाने नहीं आया ये सेल्फियां लेने नहीं आया ये अपने कायद के साथ तजदीद अहद के लिए आया है मेरे मुर्शिद हम मरते तब तक तेरे मिशन पे रहेंगे कि मन सब्बा नबिय्यन हमारी आखिरी सांस तक हमारी नस्लों की आखिरी सांस तक ये नारा रहेगा आया 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 और कोई बहाना नहीं करेंगे जितने कारकुनान जितने जिम्मेदारान एक बात याद रखिएगा जब सर्दी लगे बुखार हो जब तहरीक का काम एक तरफ हो एक तरफ तबीयत में नकात हो मेरे उस्तादों का जनाब आला फैजाबाद में आना याद कर लेना 104 पे बुखार हो तो सेहत का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर कहे आराम कीजिए और हजरत फरमाए क्या कहते हो साहबजादा साहब कहे हजूर जो भी गुजरता है आपका पूछता है उस्तादों ने कब आना है तो उस्ताद फरमाने लगे चलो व्हील चेयर लेके चलो हमने जाना है 104 बुखार में भी फैजाबाद के पल पे मेरे मुर्शिद ने आके बता दिया सारी दवाइयां सारी एहतियातें छोड़ के ये कहते हुए चल पड़े कि ढूंढे दे दवाइयां मेरे यार रहन दे आका दे बीमार रहन दे और सोने मैं मंगे ताजदारिया बस अपने बूहे दा चौकीदार रहन दे आका दे बीमारां
बीमार रहने दे। बस हम इतना कहना चाहते हैं, हजरत बीमार नहीं है, बीमार तो हम थे। हमें हुब्बे रसूल की शिफा देने वाले हमारे मुर्शिद हमारी आंखों से ओझल हुए और जाते जाते हमें बता गए, अगर मालिकों की बारगाह में इज्जत चाहते हो इतना काम करके जाओ कि जब कब्र में पहुंचो तो सरकार फरमाए, वो देखो मेरा फकीर आया है, वो देखो मेरा गुलाम आया। बस इतनी सी बात दिल की तख्तियों पे लिख लीजिए, जनाब आला जब तक जीना है हजूर की नामूस पे पहरा देना है, इस आवाज को दबने नहीं देना। मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। और जो मर्जी हालात हो जाए, हमने किबला जिगर गोशा अमीर अल मुजाहिदीन साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन रज़वी साहब का दस्तो बाजू बन के हर हालात में हजूर की इज्जत का पहरा देना है। 17 फरवरी तक हम मुंतज़िर हैं, इंशाअल्लाह उस मुआहदे पे अमल होगा। और अगर जो बंदा हेरा फेरी का सोच रहा है उसे पता होना चाहिए ना फैज़ाबाद दूर है, ना असम्बलियां दूर है, ना ये रास्ते दूर है। ये याद रख लीजिए, जिस तरह किबला अमीर अल मुजाहिदीन की आवाज पे लब्बै कहते थे, हम उनके लख्ते जिगर की आवाज पे भी उसी तरह लब्बै कहते हुए नामूसे मुस्तफा का पहरा देते हुए ये सामने बैठे जवान, ये सामने बैठे बच्चे, ये सामने बैठे मुसाफिर, ये खड़े होकर इज़हार करे, हमने जब तक जीना है उसी मिशन पे जीना है और बाबा जी की निशानी का एहतराम करना है और इस आवाज को दबने नहीं देना। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। आपके नारे में वही गूंज होनी चाहिए जो किबला अमीरुल मुजाहिदीन